आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज सोमवार के दिन हम लोग महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पढ़ते हैं और अपने गुरु सत्ता से माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो भी स्वाध्याय करें हमारी गुरु सत्ता हमें जिस मार्ग में जिस तरफ प्रेरित करे हमारा मन भी उसी तरफ प्रेरित हो जाए, गुरु की इच्छा में हमारी भी इच्छा मिल जाए। इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था पुस्तक में कारण शरीर में परमेश्वर की प्रतिष्ठापना। कारण शरीर क्या है? गुरुदेव बताते हैं कि कारण शरीर हमारी जो भाव है वही कारण शरीर है, जो हमारी भावनाएं हैं वही कारण शरीर है। भावनाएं ईश्वर की जो भावनाएं हैं, अगर हम ईश्वर के गुण अपनी भावनाओं में मिला लेते हैं तो उसमें तब क्या होता है, उसमें ईश्वर की प्रतिष्ठापना हो जाती है। ऐसा गुरुदेव बता रहे थे। आगे गुरुदेव कहते हैं बड़े कार्य सामान्य शक्ति से नहीं हो सकते। कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण पहले परीक्षण कर लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के पूर्व कड़ी परीक्षाएं होती हैं। आत्मिक स्तर पर किए जाने वाले बड़े कार्यों को सबल आत्माएं ही कर सकती हैं। उनके लिए यदि कठोर परीक्षाएं न रखी जाएं तो कुपात्रों के हाथ में जाकर योजना ही चौपट हो जाएगी। नवनिर्माण के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जिन महान आत्माओं को उभर कर ऊपर आना है उन्हें कठिनतर परिस्थितियों में अपनी प्रामाणिकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसे युग निर्माण करना है, जिन आत्माओं को बुलाया गया है युग निर्माण करने के लिए, उनकी पहले परीक्षा होगी। तो देखिए जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आएंगी, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। और जो उन पर खरा उतरेगा, जो उनमें संभल जाएगा और फिर भी कार्य से जुटा रहेगा, गुरु कार्य से, उसी को श्रेय मिलेगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, उसी को प्रामाणिकता का परिचय जो देगा तो गुरुदेव उसी को आगे बढ़ाएंगे इस मार्ग में, उसी का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं निर्माण का इतिहास कठोर श्रम का इतिहास है। देश विदेश के उदाहरण यही प्रतिपादित करते हैं। विगत 100 वर्षों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान आदि देशों में कितनी आश्चर्यजनक प्रगति की है। 100 वर्ष पूर्व इन देशों की दशा आज की तुलना में बहुत ही गई गुजरी थी। भारतवर्ष को जो भौतिक एवं आध्यात्मिक साधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर वह 25 वर्षों में उतनी प्रगति कर सकता है जितनी दूसरों ने 100 वर्षों में की है। पर इसके लिए आवश्यकता उन सेना नायकों की है जो भारतीय जनता के अस्त व्यस्त लोकमानस को चमकाकर उलट पुलट कर रख दे। प्राचीनता के आधार पर उसका नवनिर्माण करने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसे लोगों का अभाव नहीं केवल निरुत्साही बाधक है। यदि यह कमी दूर हो सके, जन जागरण के लिए एक सुगठित सेना की तरह यदि बौद्धिक क्रांति को करने वाले आदर्शवादी लोक सेवक निकल पड़े तो देश का कायाकल्प ही हो सकता है। सीमाओं पर आक्रमण करने वाले तो झक मारकर बैठ ही जाएंगे। साथ ही विघटनकारी अंतर्द्वंदों का भी कहीं पता न चलेगा। भाषा, प्रांत और जाति संप्रदायों के नाम पर जो विघटनकारी दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं उनका कहीं भी पता न चलेगा। देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो कठिन परिस्थितियों में उभर कर आएंगे, जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, बहुत कठिन है और लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 बच्चे ही जो क्रीमी लेयर है, जिन्हें गुरुदेव ने अभी लास्ट में बताया ना, जो क्रीमी लेयर है, जो है उस लायक कठिन परीक्षा को पास करते हैं। पहले रिटन टेस्ट प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इतनी लेयर्स में उनकी टेस्टिंग होती है और तब वो जाकर ऑफिसर बनते हैं। गुरुदेव यही कह रहे हैं, ऐसी ही टेस्टिंग हमें भी देनी होगी जो भी गुरुदेव की युग निर्माण योजना से जुड़े। तो बिल्कुल भी बिना घबराए, चाहे जीवन में कैसे भी हालात आ जाए, हमें डट कर मुकाबला करके आगे बढ़ना है। गुरुदेव कहते हैं कि जो हमें आजकल जो परिस्थितियां इंग्लैंड की, अमेरिका, फ्रांस की दिखाई देती, कितनी डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन 100 साल पहले इनकी बहुत दुर्गति थी। हमसे भी गए गुजरे थे ये लोग, उनको तो 100 साल लग गए इतना इस जगह पहुंचने के लिए। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे पास तो पहले से ही इतना आध्यात्मिक बल है, भौतिक साधन है हमारे पास जो परमेश्वर के दिए हुए हैं। 25 वर्षों में, सिर्फ 25 ईयर्स कह रहे हैं गुरुदेव की, 25 सालों में हम लोग इतनी प्रगति कर सकते हैं कि आगे, इनसे भी आगे निकल सकते हैं। जो कहा गया है कि भारत को गुरु
विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु था और अब वापस से फिर से बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, जो अपने स्वार्थ को, ऐसे सेना नायक चाहिए जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भारतीय जनता के अंदर उनके लोकमानस का जो अभी जो जितनी गंदगी भर गई है हम लोगों के अंदर, जाति संप्रदाय की, एक दूसरे को मारकाट मचा रहे हैं, दूसरे को धर्म को इंसल्ट करते हैं, और जो कमियां हैं वो देखते हैं। नहीं, आप हर धर्म की अच्छाइयां देखिए, और क्या करना, मारकाट नहीं मचानी, गला नहीं कटना किसी का। गुरुदेव क्या कहते हैं, विचारों से उसके दिमाग को ठीक कर देना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम क्या करेंगे, हम उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, जो गुरुदेव है वो विश्वामित्र है ना, तो वेद माता गायत्री क्या है, विश्व माता गायत्री है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि परमात्मा जो है वो ये करे कि पक्षपात कभी नहीं कर सकता कि सिर्फ भारत ही कितना यूं आ गया। ऐसे तो हम सबके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि सिर्फ भारत को ही क्यों कहा गया। तो हम ये एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि पूरा विश्व जो है हमारा शरीर है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, हार्ट प्ले कर रहा है ना। तो पूरे विश्व को हम हार्ट शरीर मानते हैं और भारत को हम हार्ट मानते हैं। जैसे जब हार्ट पंप करेगा तो ही पूरा शरीर चलेगा, और हार्ट डेड कर गया तो बॉडी डेड हो जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं तो क्या हम शव बन जाते हैं, तब काम नहीं करते। तो पूरा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, पूरी की पूरे विश्व में भारत को वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और उसके लिए हमें ऐसे भारत में सेना नायक खड़े करने होंगे जो हमारे गुरुदेव की, जो विश्वामित्र की जो विचार है वो पूरे विश्व भर में फैलाएं, ताकि जो आपस में हम हमारे देश विदेश आपस में इतनी सारी कंट्रीज लड़ रही है। अभी तक तो रूस और यूक्रेन था, अब यहाँ पर क्या आ गया है, चाइना भी स्टार्ट हो गया है। तो इसको, लेकिन क्या होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ भारत से ही वो विचार उठेंगे जो पूरे विश्व के जनमानस का थॉट्स को चेंज करेंगे, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इस बात पर निर्भर हैं कि प्रबुद्ध, जागृत एवं प्रतिभावान व्यक्ति अपनी सीमाबद्धताओं में ही उलझे ना रहकर युग निर्माण के लिए, जनसाधारण के लिए कुछ कर गुजरने को कटिबद्ध हो। प्रचारात्मक और रचनात्मक कार्यों के द्वारा जनता को संगठित, जागृत एवं कर्तव्यपरायण बनाया जा सकता है। यह कार्य राजनीति से नहीं, धर्म के मन से ही संभव होगा। भारत की 80% जनता अशिक्षित है और इतने ही लोग देहातों में रहते हैं। उन्हें किसी अन्य स्तर पर नहीं, केवल धार्मिक स्तर पर ही आंदोलित किया जा सकता है। शिक्षित एवं शहरी वर्ग में भी उनकी आदर्शवादिता को उभारने का प्रयोजन केवल धर्म एवं अध्यात्म के आधार पर ही संभव हो सकता है। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हम जितने भी चेंजेस हैं वो किस तरह से ला सकते हैं हमारी, क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और लोग अनपढ़ भी हैं। अब थोड़ा सा शायद अपग्रेड हुए होंगे 80% से लिटरेसी के मामले में, लेकिन उनको हम क्या कह सकते हैं, हम धर्म के मार्ग से उनको मैसेजेस जो हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो धर्म के मार्ग से हम वो चेंज कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, और इस आंदोलन में उनको लगा सकते हैं। युग निर्माण परिवार में जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं उन्हें युग पुकारता है। वे संकीर्ण स्वार्थपरता का व्यक्तिक जीवन जीने की अपेक्षा युद्ध मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह त्याग बलिदान करने के लिए तत्पर हों। समय दान करें, जनसंपर्क के लिए अवसर निकालें और जन जन के मन मन में नव जीवन का संचार करने वाली भावनाएं भरे, तब काम चलेगा। देखिए गुरुदेव बार बार एक ही बात को बार बार झकझोर के कह रहे हैं कि जो युग निर्माण योजना से कौन से लोग जुड़े हैं, जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं जिनका आह्वान स्वयं गुरुदेव ने किया है, और वो किस लिए किया है, युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया है। तो हमें गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि हम सैनिकों की तरह जो फ्रंट पर जो सीमा पर सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं, कितना त्याग बलिदान, फैमिली से वो लोग दूर रहते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, कितनी सारी सिचुएशंस होती हैं जिन वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, वो त्याग बलिदान कर रहे हैं। तो हम अपने घर में रहकर, अपने समाज में रहकर समाज को सुधारने के लिए त्याग बलिदान कर सकते हैं, जिसमें जो क्वालिटी है उसे दें। आगे गुरुदेव लिखते हैं, लोग अपने को धर्मात्मा, ईश्वर भक्त एवं आदर्शवादी कहते हैं, मानते हैं। उनके लिए आज की अग्नि परीक्षा की घड़ियां कुछ करने के लिए कह रही हैं। यदि उनमें से कोई कुछ करना चाहे तो अपनी स्थिति के लिए अनुरूप बहुत कुछ कर सकता है। युग निर्माण योजना के शत सूत्री कार्यक्रम को उसे सादर आमंत्रित करते हैं, जो केवल पूजा पाठ की थोड़ी चिन्ह पूजा करके ही स्वर्ग, मुक्ति, ईश्वर दर्शन के सपने देखते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि उनकी सच्चाई और आस्था
अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है। यदि वे कष्ट साधक कर्तव्यों से कतराते हैं तो मुलम्मा चढ़े सोने की तरह उस पर वे उनकी आव जनता जनार्दन के सामने उतर ही जाएगी। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग आदर्शवादी अपने आप को बहुत बोलते हैं और वो चलना भी चाहते हैं, उनके अंदर गुरुदेव क्या करेंगे, गुरुदेव उनमें ऐसे ऊर्जा का संचार भी करेंगे जो एक्चुअली गुरुदेव के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैंने इतनी मालाएं जप ली, मेरा तो काम हो गया, और भगवान से गुरुदेव से रिश्ता क्या बनाया, मनोकामना पूर्ति का रिश्ता बनाया, तो क्या गुरुदेव ने कहा है ना कि भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए आप जो भी करें उनको साक्षी मानकर करें, साक्षी भाव से करें, ठीक है। तो भगवान को जो करना होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वो करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान को ना बताने लगते हैं कि हम अपने आप को भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। हम कहते हैं कि हम इतना जब करेंगे तो आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना। तो हम क्या करें, एक पंसारी की दुकान है ऐसा समझ रहे हैं और सौदा लेने गए, वहां पर हम सामान लेने गए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर भगवान से रिश्ता बनाए तो पंसारी गिरी ये करनी खत्म करो और उनसे निश्चल भाव से रिश्ता जोड़िए। तो जो लोग माला घुमाते हैं और अब क्या कहते हैं स्वर्ग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, नहीं, पहले कर्मयोगी बनिए। आप ये भी करिए, उपासना साधना भी करनी है, अपने शरीर को साधिए, उपासना करिए, ईश्वर के गुण ग्रहण करिए और फिर उसमें किसमें लग जाइए भगवान की आराधना करने में। आगे गुरुदेव लिखते हैं, वे वयोवृद्ध व्यक्ति जिनके ऊपर से कमाने धमाने की जिम्मेदारी चली गई है, बच्चे परिवार की व्यवस्था संभाल लेते हैं, उन्हें अपने अधिकांश समय को राष्ट्रीय जागरण के लिए लगाना चाहिए। आज की परिस्थिति में ईश्वर की सबसे उत्तम भक्ति और आत्म कल्याण की सर्वश्रेष्ठ साधना यही हो सकती है कि इस देवभूमि भारत को धरती का स्वर्ग बनाने के लिए जन जन में विवेकशीलता एवं आदर्शवादिता की भावनाएं उत्पन्न की जाएं। इस साधना में लगे हुए वयोवृद्ध व्यक्ति अपना लोक प्रलोक सुधारेंगे, आत्म कल्याण और ईश्वर प्राप्ति का लाभ प्राप्त करेंगे तथा देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान देकर अपना अक्षय पुण्य अर्जित करेंगे। यूं घर में कुछ न कुछ काम तो सदा ही लगा रहता है, पर राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस आड़े समय में तो सब काम छोड़कर भी अपने उसे प्रधानता दी जानी चाहिए। फिर अवकाश प्राप्त वयोवृद्ध तो घर वालों की बिना कुछ अधिक हानि किए ही अपने अनुभवी व्यक्तित्व का बहुत कुछ लाभ जनता को दे सकते हैं। अभी यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे लोग जो रिटायर्ड हैं, अपनी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई है, बच्चे सेटल हो गए हैं, जॉब मिल गया है, बच्चों की एजुकेशन पूरी हो गई है, लगभग शादी भी कर चुके हैं, तो गुरुदेव ऐसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि अब फैमिली में रहने से मतलब इतना क्या, फैमिली में वैसे भी तो रहेंगे ऐसे बूढ़े लोग, फिर जो लोग अपना काम कर चुके हैं फैमिली में रहकर मोस्टली डिस्टर्ब भी करते हैं, ये नहीं वो अब अपना मन कैसे बहलाते हैं। ऐसे लोग बहू में प्रॉब्लम्स निकाल करके, अरे इसको ये नहीं आता वो नहीं आता, और बेटे में कमी निकालकर पोते पोतियों में मन लगाकर कि अरे मेरे बिना तो अब पोता कैसे, अभी तो चलना नहीं शुरू किया। मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढने के तरीके होते हैं कि हमेशा फैमिली में उलझ के रहो। गुरुदेव ऐसे ही लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्योंकि बूढ़े हैं, एक्सपीरियंस है, उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सोसाइटी को वो जो मैसेज देंगे उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा अच्छा आइडल मानेंगे। अगर वो अपनी लाइफ में इस आदर्शवादिता को ले आए और वो गुरुदेव का मैसेज जो है युग निर्माण योजना से जुड़े। लेकिन हम लोगों को क्या आदत है, नहीं, घर के अंदर ही घुसे रहना है। अभी तो मेरा पोता बहुत छोटा है, मेरी पोती बहुत छोटी है, स्कूल से लाना होता है उसको, मेरे को बहुत काम होता है, सब्जी लानी होती है, मैं अगर घर पे नहीं रहूंगा तो घर ही नहीं चलेगा। ऐसा हम लोगों ने अपने आप को विधाता समझ लिया है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो चलेगा नहीं। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सभी को पता है कि ये गलत है ना। आगे गुरुदेव कहते हैं, जो कई भाई हैं उनमें से एक को समाज सेवा के लिए समय देना चाहिए, शेष भाई उसके पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करें और निश्चिंतता पूर्वक समाज सेवा करने दें। जिस प्रकार युद्ध के लिए कितने ही परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक सैनिक दिया है, उसी प्रकार धर्मपरायण लोग भी अपने घरों से एक एक सुयोग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति धर्म सेना में भर्ती होने के लिए दें। जिसका धर्म से सीधा संबंध नहीं है, वे शौर्य और देशभक्ति से प्रेरित होकर अपने घरों के नौनिहालों को गोलियों का सामना करने के लिए भेज सकते हैं। जो लोग धर्म, ईश्वर, आध्यात्म, वैराग्य आदि की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उन्हें गोली के सामने न सही तो समाज के लिए ही तो
अपने परिवार से एक एक व्यक्ति देना ही चाहिए। देखिए कितना गुरुदेव कितनी उससे आवाहन कर रहे हैं। पहले के समय में ऐसा होता था। महारानी मदालसा की कहानी है ना कि उन्होंने 3 पुत्र पैदा किए, तो उन्होंने सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, समाज सेवा के लिए उन्होंने भेज दिया था और उन्होंने आत्मज्ञानी बचपन में ही उनको बना दिया था। ऐसे माने ऐसे मतलब संस्कार दिए, अपने गर्भ से ही बच्चों को इस तरह से पाला था। ठीक, फिर उसके बाद जब राजा ने देखा कि सारे के सारे तो समाज सेवा में ही लगे, अध्यात्म और वैराग्य ही धारण कर लिए, तो राजा ने कहा कि भाई राज भी तो चलाना है, प्रजातंत्र भी तो देखना है, राजतंत्र भी तो देखना है। तब उन्होंने क्या किया था, फिर ऐसी आत्मा का आवाहन किया और उसको ऐसे संस्कारित किया अपने शिशु को, गर्भस्थ शिशु को, और पूरी ट्रेनिंग दी। और उन्होंने क्या किया, बहुत ही जिसके फलस्वरूप उनकी संतान चक्रवर्ती राजा बने। तो इसी तरह से जो लोग सेना में भेज सकते हैं अपने बच्चों को, सेना में भेजे, गोली खाना सिखाएं, उनको देशभक्ति सिखाएं। और जो लोग धर्मपरायण हैं, जो लोग देश धर्म की बातें करते हैं, तो सोसाइटी को संभालने के लिए वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। और पहले के जमाने, पहले के युगों में ऐसा होता रहा है। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल माँ मदालसा का दिया कि उन्होंने अपने 3 पुत्र समाज को दिए और एक राजतंत्र को दिया था। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बट अभी तो आजकल के अभी क्या है, अभी तो बच्चे बहुत कम होते हैं, एक ही होते हैं। पहले के जमाने में भाई बहुत सारे होते थे, तो एक को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाता था। या शांति कुंज में भी ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जिनकी हम स्टोरी सुनते हैं, तो वो यही बताते हैं कि हमें हमारे परिवार ने कहा कि नहीं, गुरुदेव ने तुम्हें मांगा था और कहा था इससे तो मैं अपना ही काम करवाऊंगा। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने ही घर में रहकर, अपने समाज में रहकर, अपने ही आसपास के लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, जिन लोगों के पास आजीविका के साधन मौजूद हैं, जमीन या पैसा किराए पर उठाकर जो लोग अपना खर्च चलाने की स्थिति में हैं, उनके लिए यही उचित है कि अब अधिक कमाई के संग्रह करने, जोड़ने और बढ़ाने के कुछ चक्र से ना फंसे। अगला समय ऐसा आ रहा है जिसमें व्यक्तिगत धन अधिक मात्रा में किसी के पास भी न रहेगा। गुजारे भर के लिए सामान्य लोगों की जो साधन सामग्री रह जाएगी। ऐसी दशा में जो लोग पूंजी बढ़ाने और भविष्य के लिए दौलत जोड़ने की सोचते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। शहद की मक्खी की तरह अनावश्यक श्रम दूसरों के लिए धन कमाने में खर्च किया जाए, तो इसकी अपेक्षा यही उत्तम है कि जब गुजारे की व्यवस्था है तो अपना समय और श्रम लोक मंगल के लिए ही क्यों ना खर्च किया जाए। देखिए गुरुदेव इसमें कितना अच्छा बता रहे हैं, और मधुमक्खी का, शहद की मक्खी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या शहद की मक्खी, जो मधुमक्खी होती है, क्या खुद शहद खाती है? तो जो लोग करप्शन करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कमाते हैं, उन जिनको ये लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी नाकाम रहेगी, तो उसके खाने का जो जुगाड़ करने के लिए कि 7 जन्म तक वो बैठ कर खाएं, इतना मतलब अभी देखिए कितने सारे हम लोगों ने ये स्कैम सुने, कितना करप्शन सुना। जो ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, मामूली नौकरियों में है, लेकिन उनके घरों से करोड़ों निकल रहे हैं। छोटा मोटा दिखाने के लिए छोटा मोटा काम है सामने फेस पे, लेकिन पीठ के पीछे वो कितनी करप्शन कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को, समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, है ना। किसने करे? क्या वो पैसा, अरे उस पैसे को तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो कीड़ा ही खाकर खत्म कर देगा उस पैसे को। तो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा करें। अरे उस समय को, वो जो अपनी इतनी अच्छी बुद्धि को करप्शन करने में, दुनिया भर के वो कागज के नोट हम जमा करने में लगा रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम वही समय अच्छे कामों में लगा दें तो कितना अच्छा होगा। गुरुदेव यही तो कह रहे हैं कि बिना मतलब, मधुमक्खी को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अनावश्यक श्रम करती है, दूसरों के लिए शहद जमा करती है, उसको कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो फिर भी लगी रहती है सारी जिंदगी, जबकि खुद कुछ भी नहीं करती है ना, कोई यूज नहीं उसके लिए शहद का। आगे गुरुदेव कहते हैं, साधु ब्राह्मणों का तो यह एक परम पवित्र कर्तव्य है कि इस समय जिस धर्म के आश्रम में वे अपनी आजीविका चलाते हैं और पूजा सम्मान प्राप्त करते हैं, उस धर्म रक्षा के लिए उन्हें कुछ काम भी करना चाहिए, कुछ कष्ट भी उठाना चाहिए। आज जबकि धर्म संकट में है, देश की सुरक्षा एवं प्रगति का प्रश्न है, तब तो उन्हें उन आदर्शों को परिपुष्ट करने के लिए अपना समय लगाना ही चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दक्षिणा बटोरने और पैर पुजाने का ही धंधा करते रहते हैं। कर्तव्य को तिलांजलि दिए बैठे रहे तो आगामी पीढ़ियां उन्हें क्षमा न करेंगी। उन्हें धर्मध्वजी होने का सम्मान तो दो,
सामान्य नागरिक स्तर का भी उन्हें न गिना जाएगा। उनकी आज की अकर्मण्यता भविष्य में साधु ब्राह्मण संस्था का ही महत्व एवं गौरव समाप्त कर देंगी। इसके लिए उन्हें तो समय रहते चेत जाना चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अभी हम लोग क्या देखते हैं, आज तक कितने सारे कथावाचक हैं, सारा टाइम कथाएं चलती रहती हैं और कितने मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? आपने मुस्लिम को देखा है? सॉरी, मैं कम्युनिटी स्पेशल कम्युनिटी का नाम ले रही हूँ, लेकिन ये अपना ग्रुप है तो इसमें ऐसे लोग नहीं है जो बुरा मानेंगे। मुस्लिम्स को देखा है, उनके यहाँ जो मौलवी होते हैं ना, अगर आप सड़क पर निकल जाइए, वो क्या कहते हैं, किसी एक से एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरठ में ऐसे हुआ था, किसी का ऐसे रोड पर एक हिंदू दो बाइकर जा रहे थे और एक मुस्लिम बाइकर जा रहा था, दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। तो जो मुस्लिम बाइकर था वो तुरंत के तुरंत कहाँ गया, तुरंत के तुरंत वो वहाँ जो पास में उसका अननोन एरिया था, वो जानता नहीं है वो मेरठ का रहने वाला था या नहीं था, ये कंफर्म नहीं था, लेकिन वो आसपास के फटाफट उसने देखा कि मस्जिद कहाँ है, वो मस्जिद में गया और वहां पर वो जो मौलवी होते हैं उसको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, कि ऐसे मेरी बहस हो गई है और हिंदू लड़कों से। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट जो मौलवी था उसके पास एरिया के हर किसी का कांटेक्ट नंबर होता है, जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है सब में यही है, सारे मुसलमानों का उन्होंने हर वीक का वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है पूरा। फटाफट सबको फोन किया, सारे कलेक्ट हुए और उन दो लड़कों, देखिए ये पूरी प्रोसेस मुश्किल से 5-7 मिनट लग गए होंगे इस प्रोसेस को, और पूरी की पूरी भीड़ आ गई उस एरिया की उन लड़कों से लड़ने के लिए। अब हिंदू धर्म में क्या होता है कि वो जाएंगे, पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस लिखेगी, क्या कहते हैं, रिपोर्ट लिखेगी, एक्शन होगा नहीं होगा, बहुत ये प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन उस एकदम 5-7 मिनट में उस लड़के ने क्या किया, पूरे के पूरा दंगा करने के लिए लड़ने के लिए मंगा लिए। देखिए, लेकिन क्या हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं वो ऐसा करते हैं? उनके वो कभी हमारा नेम, एड्रेस, फोन नंबर लेते हैं? क्या अपनी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश करते हैं? हमारी कम्युनिटी, हिंदी कम्युनिटी इसीलिए पीछे है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपने पैर पुजवाने हैं, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब मंदिर में घंटी आरती कर दिया सुबह शाम। इवन मैं तो ये देखती हूँ वहां पर कोई कथा वार्ता भी नहीं होती है, उसको समझाया जाए, रामायण पाठ ही करवाया जाए, लोगों को अच्छे मैसेजेस दिए जाएं, खुद फॉलो करके औरों से कहा जाए कि आप इसे करिए। जैसे गुरुदेव जी क्या कहा है कि वयम राष्ट्र जागृम पुरोहिता, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम राष्ट्र को जगाएंगे, वो पुरोहित बनेंगे, राष्ट्र को जगाएगा। पुरोहित क्या करते थे पुराने जमाने में? हम देखते हैं गुरु वशिष्ठ जो थे भगवान राम के पुरोहित ही तो थे, जिन्हें हम राजगुरु कहते हैं कि वो उनके राजगुरु थे। तो वो समय समय पर इंडिकेशन देते रहते थे कि अभी राजा को अभी ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जनता को संभालने के, प्रजा को संभालने के, प्रजा के परिपालन के लिए राजा का कर्तव्य क्या है। ठीक उसी तरह जो मंदिरों में बैठे पुजारी हैं उसको ये बताना चाहिए कि जनता का कर्तव्य क्या है, लेकिन वो तो खुद ही भूल चुकी कि उनका क्या कर्तव्य, तो कैसे जगा सकते हैं राज्य को, जनता को कैसे जगाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि वो समय रहते उन्हें चेत जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो जो आज अभी पैर पूजे जा रहे हैं ना उनके, ये सब बंद हो जाएगा, उनको सारा उनका गौरव समाप्त कर दिया जाएगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, हर नागरिक के पास कुछ समय रहता है आजीविका कमाने और शरीर यात्रा के दैनिक कार्यों के अतिरिक्त हर व्यक्ति के पास कुछ समय रहता है। यदि बचता ना होता तो गपशप, यारवाजी, सिनेमा, शतरंज, ताश, यात्रा, मेले ठेले आदि के लिए समय कहाँ से मिलता। लेखा जोखा लेने पर हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा समय जरूर मिलेगा जिसे वह नित्य कर्म और रोटी कमाने के अतिरिक्त अपनी मनमर्जी के कामों में लगाता है। यह मनमर्जी यदि हल्के और ओछे कामों में लगे, जन जागरण और नव निर्माण के रचनात्मक कार्यों में लगे, तो व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति भी इतना कार्य कर सकता है जिससे वह आत्म संतोष और आत्म गौरव अनुभव कर सके। अनावश्यक केवल अभिरुचि बदलने की है। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा अब अपने को रचनात्मक कार्य करने में संलग्न करना चाहिए। अपनी आदर्शवादिता की सच्चाई को परिमाणित करना चाहिए। जिनमें आदर्शवादिता के प्रति आस्था एवं ममता है, जो उसे बढ़ते एवं आकर्षित होते देखना चाहते हैं, उन्हें अपने समय का एक अंश राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए कुछ करने के लिए लगाना ही चाहिए। साधारण नागरिक के होने पर भी यदि कुछ भावना हो तो
हर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। यह समय ऐसा भी है जबकि कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यूं समस्त प्रबुद्ध वर्ग के सामने अपनी समझदारी का परिचय देने का यह अवसर है। पर युग निर्माण परिवार के समृद्ध व्यक्तियों ने गत दिनों जो शिक्षा प्राप्त की है उसे वस्तुतः समझा, अपनाया है या नहीं, इसकी परख का ठीक यही वक्त है। प्रस्तुत समय की चुनौती को अस्वीकार कर हमें अपना खोखलापन प्रमाणित नहीं करना चाहिए। देख लीजिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग, हम में से बहुत सारे लोग जो गुरुदेव से जुड़े हैं, युग निर्माण योजना से काम करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की इच्छा तो होती है थोड़ी बहुत, है ना, सुनकर, क्योंकि गुरुदेव के विचार क्या है। गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं अग्नि हूँ, जहां भी बैठ जाऊंगा ना इतनी गर्माहट दूंगा आसपास की वहां उसका जो कुविचार है वो जलकर खत्म हो जाएंगे, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो हम जहां भी जाते हैं, अपने युग निर्माण के भाई बहन जितने भी जाते हैं, वहां कुछ ना कुछ विचार जाते हैं। लोग कहते हैं, तो जिनका मन नहीं है करने का ना, वो बहाने क्या बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है तो इतना सारा टीवी कैसे देख लेते हो? 5-5, 6-6 घंटे लोग घर में बैठकर टीवी देखते हैं, पता है। ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, टीवी जरूर देखेंगे। अगर आप सिनेमा कोई मूवी देखने चले जाते हैं, मूवी देखते हैं, और कुछ नहीं तो मॉल में घूमने ही चले जाते हैं। वो जो सारा टाइम है आप अपने शॉपिंग में इतना सारा टाइम हम लोग निकाल देते हैं, है ना। एक बार डिपार्टमेंटल स्टोर में, मॉल में गए तो वहां पूरी चालबाजी एक ना कॉर्पोरेट जगत ने एकदम निकाल रखी है कि वो विंडो शॉपिंग थी उसको बंद करके हमें क्या कर दिया, मॉल की आदत डाल दी। अब हम वहां जाते हैं, हमें जितनी जरूरत है वो सामान भी लेते हैं और नहीं जरूरत है उसको भी भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारी आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है और हमने रख लिया। हमें जरूरत तो थी एक साड़ी की और हमने क्या, नहीं ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर है। पैसे तो सबके पास बहुत है ना, लेकिन समाज कार्य में लगाने के लिए बहुत कम है। लेकिन अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक की जरूरत की वजह हम लोग 4 खरीद कर लाते हैं, ऐसा मैं देखती हूँ। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ऐसे क्या कह रहे हैं कि रुचि नहीं है, एक्चुअली लोगों का ना इंटरेस्ट नहीं है अच्छी बुक्स पढ़ने में। सबको ना आदत पड़ गई है, क्योंकि जो अंधेरा और उजाला जैसे है ना, रात और दिन होते हैं। अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, दोनों का अस्तित्व है ना। उसी तरह अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों हमारे शरीर के अंदर है। डिपेंड्स कि हमारी मन वृत्ति क्या है, हम पोषित किसे कर रहे हैं, किस बीज को हम लोग खाद पानी दे रहे हैं, है ना। हमारी कौन सी बीज, हमें आजकल बाहर घूमना, ट्रैवलिंग करना, बहुत सारी ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो अभी क्या ओवर टूरिज्म हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप एक फोटो खींचकर देखिए किसी मॉन्यूमेंट की, कहीं जाइए घूमने, क्या आपको लगता है कि आपको वो सिर्फ आप ही उस फोटो के अंदर आएंगे? नहीं, वो फोटो बॉम्ब होता है ना कोई उसके अंदर जरूर आपको दिखाई देगा कि कोई ना कोई ऐड है। लोग इतना घर से निकल पड़े हैं घूमने फिरने के लिए, अपना वो जो पैसा है ना ओवर टूरिज्म में भी लगा रहे हैं लोग, है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ठीक है आप ओवर टूरिज्म कर रहे हैं, मुझे तो ये आइडिया है कि आप जहां भी जाएं बस गुरुदेव का साहित्य लेकर जाएं। अभी पिछले अध्याय में मैंने गुरुदेव ने कहा है ना कि जो मेरे साहित्य को जन जन तक पहुंचाएगा, यानी वो मेरे विचार पहुंचा रहा है, तो वो श्रेष्ठ मुनियों से भी, ऋषि मुनियों से भी बड़ा काम कर रहा है। वो गुरुदेव के विचार यानी परमात्मा के विचार, परमात्मा के गुण लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, है ना। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, यो समस्त प्रबुद्ध वर्ग के सामने अपनी समझदारी का परिचय देने का यह अवसर है। पर युग निर्माण परिवार से समृद्ध व्यक्तियों के गत दिनों जो शिक्षा प्राप्त की है उसे वस्तुतः समझाया है या नहीं, इसके परख का यही सही वक्त है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यही राइट टाइम है जब हम लोग बहुत सारा साहित्य पढ़ चुके हैं, बहुत सारा स्वाध्याय कर चुके हैं। ठीक है, अपना ये स्वाध्याय ग्रुप भी आई थिंक 2020 से चल रहा है शायद, है ना। तो अभी गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये समझ लीजिए हम जितने भी स्वाध्याय में, हम और बाहर के लोगों की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, क्योंकि वो जो स्वाध्याय की जो स्पॉटलाइट है वो हमारे अपने ऊपर पड़ रही है। बस चेक योर सेल्फ, हमने कितना काम किया गुरुदेव का। स्वाध्याय तो रोज पढ़ते हैं, विचार कितने बदले, विचार में शक्ति कितनी आई, पॉजिटिव विचारों में शक्ति कितनी आई, कितने कर्मठ हो गए, हमने क्या क्या काम किए। हमें पता है क्या करना है गुरुदेव। अभी मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है कोरोना वायरस का, है ना। कोरोना वायरस क्या करता है, देखिए हर किसी से हम लोग सीख ले सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो हर किसी को अपने कोरोना को ही अपना गुरु बना ले। उससे क्या सीखे, उसमें क्वालिटी थी, उसमें क्वालिटी ये थी कि वो एक बार टच हो गया ना तो उसके संपर्क में आ गया, तो बिना इफेक्ट किए, बिना उसको भी
इन्फ्लुएंस किए वो जाता नहीं है। अपने साथ कम से कम जितने जुड़े, अगर 8-10 लोगों को तो कर ही देता है बीमार, तो क्यों ना हम भी गुरुदेव के वायरस बन जाए, है ना, युग निर्माण योजना के वायरस, जहां जिससे छू जाए, गुरुदेव के विचारों से अफेक्टेड हुए बिना वो ना रह सके। जैसे गुरुदेव, जैसे कोरोना से अफेक्टेड हुए लोग नहीं रह पाए ना, कितना भी कवर करके गए, बाहर गए, अगर वायरस है तो उसको तो किसी ना भी किसी तरह झेलना पड़ता है। तो हम इस वायरस से ये सीख ले सकते हैं कि ये अपने गुरु के विचार, उनके कार्य अपने जीवन में उतार ले, और फिर उसके बाद जो हमसे छू जाए उनका कार्य करे बिना रह ना पाए, उसकी थॉट इतनी चेंज हो जाए। मुझे तो ये कोरोना वायरस, इस वैसे तो जिन लोगों के साथ मिसहैपनिंग हुई है उनके लिए बहुत अफसोस है, लेकिन इन दिनों जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है वो जो कोरोना वायरस है बहुत अच्छी सीख देख कर गया है ना। हम उससे सीख लें और अपने से जो जुड़े उसे जोड़े भी ना रह सके। एक बार क्यों, गुरुदेव क्या कहते हैं, वो मैं अग्नि हूँ जो सामने वालों को गर्म किए बिना नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो गुरुदेव का ताप है, उनके साहित्य में जो ताप है, अभी देखिए ये बुक हमें पूरा झकझोर रही है, वो ताप दे रही है। किसका मन, अब हम इतने ग्रुप में जो लोग जुड़े, किसका मन नहीं करेगा कि हम गुरुदेव का कार्य और तेजी से करें, और तेजी से करें। ठीक, हम करेंगे, हमें देखकर और लोग करेंगे, तो बन गए ना गुरुदेव के वायरस। हमें गुरुदेव का वायरस बनना है एकदम। आगे नेक्स्ट क्या टाइम हुआ, आगे अगला अध्याय है शुद्ध धर्म तंत्र का अस्त्र संधान। विश्व के नव निर्माण का अभियान विभिन्न स्तरों पर चलेगा। हर सुसंस्कारी व्यक्ति एक इकाई के रूप में कार्य करेगा, पर भारतवर्ष को एक विशाल सांस्कृतिक इकाई के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभानी होगी। सांस्कृतिक नेतृत्व भारतवर्ष में करता आया है और अब भी उसे यह करना ही होगा। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और किया भी जाएगा। इस विशाल राष्ट्र को अपनी महान गौरव गरिमा के अनुरूप बनना ढलना ही होगा। यह छोटा सा सामान्य कार्य नहीं, और नहीं इसका मूल्यांकन स्थूल दृष्टि से किया जा सकेगा। स्थूल साधन और प्रयास उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, पर उनके अतिरिक्त भावनात्मक स्तर पर भी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। पिछले दिनों राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। हमें उसका मूल्य कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे नेताओं शासकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कृषि, उद्योग, परिवहन, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, उत्पादन, न्याय व्यवस्था आदि की दृष्टि से बहुत कुछ किया है। उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हम उनका मूल्य घटा नहीं रहे हैं, वरन यह कह रहे हैं कि भावनात्मक उत्सर्ग की आवश्यकता जब तक पूर्ण न की जाएगी तब तक इस भौतिक प्रगति का कोई वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। मनुष्य वस्तुतः आत्मा है, उसकी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। भीतरी दृष्टि से निष्प्राण व्यक्ति बाहरी दृष्टि से कितना ही सुसज्जित क्यों न हो, उसकी सुंदरता एवं उपयोगिता ही नहीं रहेगी। इसके विपरीत भीतर से सशक्त कोई प्राणवान, स्वस्थ एवं चैतन्य व्यक्ति बाहर से टूटे फूटे परिधान धारण करने पर भी अपनी महत्ता अक्षुण्ण बनाए रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी सरकारों ने जितने भी अभी तक पॉलिटिशियंस हैं, गुरुदेव सभी को अप्रिशिएट करें। देखिए कितनी सारी योजनाएं जो जन कल्याण की हैं, है ना। अभी नीति आयोग ने उज्ज्वला योजना आई है। वो देखिए राजनीति में एक दूसरे को किया, जो तुमने काम किया उसका हम अपोज करेंगे, विपक्ष ऐसे ही करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो अच्छा काम किया उससे हम नकार तो नहीं सकते हैं, है ना, उसको कम तो नहीं कर सकते हैं। कृषि में कितने सारे चेंजेस हुए हैं और शिक्षा में कितने चेंजेस हुए हैं, हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं कितनी सुधर गई, हमने उत्पादन की क्षमता में कितनी विविधता प्राप्त कर ली, कितना ज्यादा उत्पादन करने लग गए हैं। अभी लास्ट कुछ सालों में हम लोग क्यूबा से, चीनी उत्पादन में क्यूबा से भी आगे बढ़ गए, हम लोग नंबर 1 बन गए, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, आखिर हमने कहीं ना कहीं तो ये किया ही ना। आगे देखिए सिटीज में, मेट्रो सिटीज में या छोटी छोटी सिटीज में भी परिवहन व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। विद्युत घर घर तक, गांव-गांव में विद्युत आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी हो गई है। तो हमें ये देखना, जो जिसने किया हमेशा उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए, बुराई ही नहीं ढूंढनी चाहिए। हमारी सरकारों ने हमें उठाने के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन भावनाएं तो नहीं उठा सकते ना। भावनाएं कैसे उठेंगी, ये समाज उठाएगा, हमारे घरों से उठेंगी भावनाएं। हम अपने बच्चे को
विद्या, गुरुदेव क्या कहते हैं, शिक्षा ही नहीं विद्या भी दीजिए। वो किस चीज की बात करें, विद्या क्या है, विद्या क्या जानते हैं आप लोग? कोई रिद्धि सिद्धि ऐसी मिल जाएगी कि वो जादू, बच्चा जादू मारेगा और मिट्टी जो है वो सोना बन जाएगी, ऐसी वाली विद्या, उस विद्या की बात नहीं करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं विद्या यानी जो व्यक्तित्व, जो निखरेगा व्यक्तित्व, अच्छा व्यवहार। जो शिक्षा तो अक्षर ज्ञान तो हमें बुक्स से मिल रहा है। पहले के टाइम में हमें एक ना बुक भी लगती थी जब हम छोटे होते थे, नैतिक मूल्यों की, जो जिसे हम मोरल एजुकेशन कहते हैं। अभी मैं ये देखती हूँ स्कूलों में कि बच्चे आते हैं, जो मोरल वैल्यूज की जो बुक्स होती हैं जिनमें ये सिखाया जाता था कि आपको, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको लाइफ कैसे मैनेज करनी है, अच्छे बिहेवियर, माता पिता का उठकर सुबह चरण स्पर्श कीजिए, ऐसी बुक्स। वो अपना क्या कहते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए उस बुक को डालते तो है सिलेबस में, लेकिन कोई टीचर नहीं रखी हुई है उन्होंने कि वो उसे पढ़ा सके, है ना। मम्मी पापा भी आजकल सिर्फ पैसे कमाने में लग गए हैं, मोरल वैल्यूज नहीं देते हैं। मैंने एक अपने हस्बैंड के ऑफिस में देखा था कि एक जो लेडी थी वो अपने 2 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा मेड को हैंड ओवर कर आती थी। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, इवन मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब लोग वर्किंग थे। तो जो बच्चा था वो मेड के पास रहता था, और वो क्या सीख गया, मेड, आप सोचिए जो लालन पालन करता है उसी के गुण आएंगे ना। माँ को गुरु कहा गया। अभी माँ जो है वो बाहर जाने लगी और उसने अपना काम एक मेड को दे दिया। मेड के पास कौन सी क्वालिटीज है, मेड जहाँ जिस सोसाइटी में रहती है, तो उसका बच्चा जो था वो गालियां देता था। वो, उसको नहीं पता कि क्या है, क्योंकि वो कहाँ से सीख रहा है, सब तो बाहर जा रहे हैं घर से, घर में आपस में गालीबाजी नहीं होती है, तो वो मोटी मोटी गालियां देता है कि बस पूछिए मत। वो, मैंने उस बच्चे को, मुंडन भी नहीं हुआ था उस बच्चे का, समझ लीजिए, यानी कि 1 से 1.5 साल का था, और मैंने खुद देखा उस बच्चे को, उसकी मम्मी ने, और सब लोग बड़ा मजे ले रहे थे ऑफिस में। वो लेकर एक बार ऑफिस में आई तो अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी स्टाफ ने उसके बच्चे को बोले, बेटे ये सामने जो अंकल, वो जो ऑफिस के जो मैनेजर थे, उनको कह दिया कि कुछ इशारे में बता दिया कि गाली दिलवा दे। तो बच्चा वो मोटी मोटी गालियां, वो मैनेजर, उसको क्या पता है 1-1.5 साल का बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। वो तो सिर्फ अट्रैक्ट, उसको सिर्फ इतना पता होता है बच्चे को कि मुझे किसी भी तरह से ध्यान को अट्रैक्ट करना है, सब कैसे सबको अट्रैक्ट करना है। तो एक गालियां कौन दे रहा था, कहाँ से सीख रहा था, मेड से सीख रहा था। क्यों? क्योंकि हम अपने जो पहला जो कर्तव्य है नारी का, कि वो जो संतान है उसे, जो जिसको पैदा किया भगवान ने, कितना गिफ्ट दिया हमको कि हम संतान पैदा करें और उसके बाद उसका पालन पोषण करें, उसको इस लायक बनाए कि सोसाइटी में विद्या लेकर जाए, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि समाज आदर्शवादी व्यक्तित्व हो। इसी को गुरुदेव विद्या कहते हैं। शिक्षा तो स्कूल से मिलेगी, लेकिन जो विद्या है वो घर से मिलेगी। बच्चे को पैर छूना सिखाएं, क्यों पैर छू रहे वो बताएं, एवरी रीजन। आई थिंक जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं, पहले तो खुद करके दिखाएं। बेटा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, तो हम खुद उठकर दिखाएं, इसके फायदे क्या क्या है, वो सडनली आपको आपके बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। बिफोर सनराइज उठेंगे, पूरी सूरज की एनर्जी होगी, तो आप जब खुद को एनर्जेटिक दिखाएंगे ना, तो बच्चा भी कहेगा ओ, फिर वो ज्यादा देर तक ना बिस्तर पे पड़ा नहीं रह सकता, देखेगा ना घर में हलचल हो रही है, मम्मा पापा उठ गए हैं, वो भी उठेगा। तो आप अपने कैरेक्टर के थ्रू, आप अपने आचरण के थ्रू अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। जो मोरल वैल्यू आपके अंदर है वही आपका बच्चा फॉलो कर। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, उनकी सेवा करिए। हम ये जो डेली लाइफ में आप उनके पैर दबाइए, तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। छोटे बच्चे के सामने करिए ना, तो वो क्या कहता है, वो जो बच्चा अभी बोलना भी नहीं जानता, मैं भी कल करके ना, मैं ऐसे, जैसे घर में ऐसे होता था, तो मेरा बेटा छोटा था तो वो बस मैं भी कले करके वो भी वही करना शुरू कर देता था। तो हम अपने कैरेक्टर में वो सब चीजें लेकर आए, हम उसे करके बच्चों को दिखाएं, सिर्फ लेक्चर ना दें। सिर्फ लेक्चर देने से, रोज रोज बोलने से तो बच्चे ही बुरा मान जाएंगे, है ना। और हम क्या, हम सबसे पहले, मैंने लास्ट उसमें भी कहा कि हम समाज की सबसे छोटी इकाई में रहते हैं, और फिर भी पुरुषों को तो दिया है। पुरुष क्या करते हैं, समाज में जा रहे हैं तो वो भी अपने आचरण के थ्रू फैला सकते हैं, अच्छी बात है। अगर महिलाएं डिलीवरी हुई है अभी, तो क्या कर सकते हैं, वो पूजा उपासना बहुत कम समय के लिए करते हैं, मंत्र लेखन कर सकते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको मंत्र लेखन की इंपॉर्टेंस पता लगी, मम्मा करती है मैं भी करूंगा, है ना। हम दीप यज्ञ करें, बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चे जो है वो करें, नहीं मम्मा कर रही है, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज। क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक बच्चा छोटा है, मम्मा पापा उसके आइडल है, टीचर्स उसकी आइडल है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो एक आइडल टीचर की तरह बच्चों में अच्छी शिक्षा दें। उनको सबसे पहले लाइफ को मैनेज करना, यानी पहले अपने व्यक्तित्व को मैनेज करना सिखाएं। पाइथागोरस थ्योरम याद करवाकर किसने गाड़ी पार्किंग ढूंढ ली भरा। वो एक मूवी आई थी, मैंने उसमें ये सुना था कि मैं मैथ्स में इतने मार्क्स लेकर आई थी, लेकिन आज मैं लाइफ को संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि भूमि पेडनेकर थी वो हीरोइन, उसने कहा कि मेरे को नहीं पता कि कार पार्किंग कैसे करूं कि मुझे जगह मिल जाए और मेरा उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो।
कहने का मतलब एक ही था ना कि मैं कैसे पेशेंस अपने अंदर बना के रखूं कि पार्किंग में मेरी लड़ाई ना हो, ट्रैफिक में लड़ाई ना हो, लाइन में शांति से लगना सीख जाऊं, है ना। अभी क्या है, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। मैं ये सारी इतनी सारी चीजें यही बता रही हूँ, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लागू करके ना अपने बच्चों को बना सकते हैं, बच्चों को विद्या दे सकते हैं। एक्चुअली लोग ना विद्या का मतलब नहीं समझ रहे हैं, इस वर्ड का मतलब नहीं समझ रहे हैं। वो जो मोरल वैल्यू की बुक लगती थी, बस आप एटलीस्ट उसे पढ़कर ही कर दीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। हम में से कुछ छोटे बच्चों की मम्मा होंगी, बड़े बच्चों की मम्मा होंगी, है ना, कुछ लोग दादी होंगी। तो अपने बच्चों को ऐसे कुछ हम में से टीचर्स भी होंगी, है ना, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे। तो हम इस तरह से फॉलो कर कर अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी सी चीजें, हम गुरुदेव का जो मैसेज है, थॉट प्रोसेस चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य स्वल्प है, उसी प्रकार भावनात्मक सशक्तता की तुलना में भौतिक समृद्धि तुच्छ है। भौतिक उन्नति के बड़े से बड़े प्रयत्न तब तक नगण्य ही माने जाते रहेंगे जब तक उनकी अपेक्षा अनेक गुना प्रयास आंतरिक विकास के लिए ना किया जाए। आज हमारी सबसे बड़ी भूल यही है। इसी आवश्यकता का मूल्य कम आंक कर हमने कोल्हू के बैल की तरह बहुत सारा श्रम करने के उपरांत भी कोई बड़ी मंजिल तय करने में सफलता नहीं पाई है। अब समय आ पहुंचा है कि भूल सुधारने के लिए हमें अविलंब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्य स्वल्प है, और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जितने भी संसाधन जुटा रहे हैं आज की डेट में, किसको पोस रहे हैं, किसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू दे रहे हैं? हम सिर्फ अपने शरीर को आराम देने के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। आप एक बार जरा बैठकर कभी सोचिए, एक तो इंसान का ना अकेले रहना बहुत जरूरी है। अभी इंसान ने क्या, हर समय तो उसको कोई ना कोई चाहिए हमेशा। अगर शारीरिक रूप से कोई नहीं है साथ में, तो हमें हमारा आजकल फोन अकेले नहीं रहने देता, सारा टाइम व्हाट्सएप चलाते हैं, तो और एक जगह का वो क्या कहते हैं, एक मैसेज से दूसरे मैसेज को बस फॉरवर्ड करते रहते हैं, यहाँ का कूड़ा उठाकर दूसरे वाले ग्रुप में डाल देते हैं। कोई अच्छी चीज डाल नहीं, है ना, 100 लोगों में फॉरवर्ड करो, कोई तो अपना बिजनेस बना रहा है ऐसा करके, लेकिन हम लोग क्या करें, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या मैसेज है, कुछ नहीं है तो भगवान के नाम ही 100 ग्रुप में डाल दो। आप डाल रहे हैं उन नामों का मतलब समझते हैं? मतलब समझिए, वो नाम हमें किस बात पे प्रेरित कर रहा है। भगवान के जितने भी नाम है वो अपने गुणों से प्रेरित कर रहे, जरा उनके गुणों का ध्यान कर ले हम लोग, है ना। और अपने बच्चों में, अपने आसपास के लोगों में वो चीजें डालें कि भगवान में ये क्वालिटीज होती हैं। उपासना का सही अर्थ समझें। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमने इतने बड़े बड़े घर बना लिए, ढेर सारे एसी लगा लिए, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ शरीर को पोसने के लिए, लेकिन कभी आत्मा वो जो हमेशा रहेगी हमारे पास, है ना। 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, कारण शरीर। तो क्या कभी सूक्ष्म यानी हमारे विचार, हमने अपने विचारों को बदला, हमें देखना होगा, हमें अपने अंदर अच्छे विचारों को जन्म देना होगा और उन अच्छे विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होगा। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, कारण शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आत्मा की क्वालिटीज है, ठीक है। ये जो 2 शरीर है, ये अपनी आत्मा की क्वालिटीज है। आत्मा इन्हीं दोनों शरीरों के साथ नेक्स्ट बर्थ लेगी, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव का साहित्य कहता है कि जो नेक्स्ट बर्थ है हमें मिलने वाला है, जो, और ये सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारा स्टोर हाउस है। इसमें हम जो जो स्टोर करेंगे ये हमारे साथ आगे जाने वाला है, समझ लीजिए। आज जो जो हम भर लेंगे नेक्स्ट बर्थ में, उसी को, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, अपना प्रारब्ध कहते हैं, पुराने कर्म कहते हैं, वो क्या है, वो हमारे विचार ही हैं, और विचारों के थ्रू फिर हमारी भावनाएं वैसी बनती चली जाती हैं, और भावनाएं अच्छी होंगी तो ये सब कुछ मिलकर नेक्स्ट बर्थ में जाएगा। एटलीस्ट आप आज तो सुधार कर लें, हम आज तो अपने अंदर सुधार कर लें, और यही सारी ये क्वालिटीज डेवलप कर लें, ये हमको नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेगी। जैसे एक ऋषि थे, उनका मन लास्ट में जाकर एक हिरन में, जख्मी हिरन मिला था, उसकी सेवा में लग गया, तो लास्ट में जाकर उनको नेक्स्ट योनि जो मिली हिरन की मिली, लेकिन उनको अपना लास्ट बर्थ याद था, वो उस हिरन की योनि में भी भगवान को याद करते रह गए। मनुष्य की योनि में रहकर उन्होंने हिरन में मन लग गया आखिरी समय में उनका, और उनको नेक्स्ट योनि हिरन की प्राप्त हुई। अब हिरन की नेक्स्ट जन्म में जब हिरन बन गए,